देखिए आज का हमारा टाइप रहेगा करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न में आपको बताना है कि ये जो करणी दे रखी हैं इनमें सबसे बड़ा मान कौन सी करणी का है। तो देखिए इस तरीके का कभी सवाल हमें दिखाई दे तो यहाँ जो करणी है ना, जो आपकी करणी 3, करणी 4 और करणी आपकी 6 और करणी है आपकी 12, तो इन सभी नंबर्स का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा इनका सबका, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 12। तो जो 12 एलसीएम आया उसको आपको क्या करना है, जैसे 3 करनी 4 इसकी पावर भी 12 बना देना है, और ये जो आपका नंबर है 6 करनी 4 इसकी भी पावर 12 बना देना है, और ये √15 करनी 6 इसकी भी पावर आपको 12 बना देना है, और यहाँ पर ये है आपका √245 और करनी 12 और इसकी भी पावर कितना 12। देखो यहाँ 3 से इसको डिवाइड करोगे 4 बार तो हो जाएगा आपका 4 की पावर 4, 4 से कैंसिल होगा 3 बार तो 6 की पावर 3, 6 से ही कैंसिल होगा 2 बार तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 15 की पावर 2। ठीक है, यहाँ 245 की पावर, यहाँ 12 से 12 ही कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 4 होता है आपका 256, और 6 की पावर 3 216, 15 की पावर 2 तो होता है आपका 225, और 245 की पावर 1 ये होगा आपका 245। इन सब में पूछा है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका 256, और 256 किसको सॉल्व करने पर आया है, इस नंबर को सॉल्व करने पर आया, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका 93 का सही हो जाएगा, यानी कि करनी 3√4। अब देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने एलसीएम लेके इसकी गुणा कैसे की, तो आपको पता है मैंने बताया आपको कि कहीं भी करनी इस तरीके से लिखी हो या आपकी करनी √2 के साथ लिखी हो, और यहाँ कोई भी नंबर आपका x हो और आप इस करनी को खत्म करना चाहते हैं तो आप उसकी पावर बना देते हैं 1/2। तो ऐसे ही इन सब की पावर बनेगी, पहली वाली करनी यानी कि 4 की पावर 1/3 बनेगी, और 6 की पावर 1/4 बनेगी, और 15 की पावर 1/6 बनेगी, और 245 की पावर 1/12 बनेगी। अब देखो इसको सॉल्व करने का कोई तरीका तो आपके पास है नहीं, तो यहाँ 3 4 6 12 का लासा लेकर के सब में मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस तरीके से, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ जो भी कैंसिल होगा इस तरीके से उनको कैंसिल करके ही हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि हाँ जी इनका लासा लेना है, लासा लेकर के इन करने की घात बना देनी है, और जो भी डिवाइड आपका हो और जो बचेगा फिर वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको दे रखा है 0.5 का स्क्वायर, और यहाँ पर दे रखा है आपका 0.49, यहाँ पर करनी 3 है, और 0.008 और यहाँ पर 0.23। तो देखो 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर का क्या मतलब, अगर आप यहाँ थोड़ी देर को पॉइंट भूलें तो 5 है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब यहाँ दशमलव एक स्थान से पहले है और गुणा करने पर आपका 2 बार आएगा, 0.5 × 0.5, तो यानी कि 2 अंक से पहले आपका दशमलव आएगा तो यह आ जाएगा आपको 0.25 कॉमा। यहाँ अगर 49 ही आप स्क्वायर रूट के अंदर देखें तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, लेकिन दशमलव के बाद कितने पेयर हैं, एक पेयर, तो यानी कि आपका दशमलव आएगा एक स्थान से पहले। तीसरे में 0.008, तो 0.008 में यहाँ करनी 3 है, तो इसका मतलब है इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। अगर आप यहाँ दशमलव ना देखें कि दशमलव है तो आपका कितना माना जाएगा 8, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है आपका 2। दशमलव कितने स्थानों से पहले है, यानी कि 3 स्थानों से पहले, तो क्यूब रूट के अंदर आपका 3 स्थानों से पहले ही होना चाहिए। तो 3 स्थानों का मतलब है कि एक पेयर, और एक पेयर का मतलब है एक स्थान से पहले आपका दशमलव, तो 0.2 आ जाएगा। ऐसे ये क्या है आपका 0.23। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो 2 अंक से पहले दशमलव है, यहाँ देख रहे हैं आप 2 अंक से पहले दशमलव है, लेकिन यहाँ और यहाँ आपका 1 अंक से पहले दशमलव है, तो यहाँ भी हम 2 अंक से पहले दशमलव बनाएंगे, यानी कि यहाँ 0 पूरा करके हम इसको 2 अंक का बना लेंगे। अब इसने पूछा था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इन सब में, तो ये है आपकी 0.02। तो 0.0 किससे सॉल्व करके बनी है, तो ये बनी है आपको इस अंक को सॉल्व करके, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 94 का है। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। 95 में भी यही है आपका कि यहाँ 4 की पावर 4 करनी 3 है, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है आपका 2 है। तो हम इन सबको देखते हैं कितने नंबर हैं, ये है आपका 3 2 6 और 4, इनका लासा क्या आ जाएगा आपका, इनका लासा भी आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे, करनी 3 है आपकी और करनी के अंदर कितना है 4 है, तो इसकी पावर भी 12 बना लेंगे, और यहाँ भी आपका ये हो जाएगा करनी 2 और इसकी पावर भी आपका 12, फिर 3 करनी 6 इसकी पावर भी आपकी 12 है, और 5 करनी 4 और इसकी पावर भी कितना है 12 है। तो 3 चौक 12, तो यानी कि 4 की पावर 4, 2 सिक्का 12, तो 2 की पावर 6,
और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2, और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 3। 4 की पावर 2 का 4 का मतलब क्या है 256, और 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, ये है आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये आ जाएगा आपका 64। 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये 5 पंजे 25 पंजे 125। इसने पूछा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये है आपकी, और ये किस नंबर को तोड़ने पर आई है आपकी, तो 3 करनी 3 अंडर रूट 4। तो ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है आपका, ऐसा ऑप्शन ए में दे रखा है, यानी कि 95 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका। बाकी अगर आपको चेक भी करना है तो बी पर आपका कौन सा आ रहा है, ये लास्ट वाला, यानी कि ये, तो ये किसमें है, ये भी इसमें है। इसके बाद आपका कौन सा है 64, और 64 किसको सॉल्व करने पर आया है, तो 64 आया है आपको 2 की पावर 6, यानी कि दूसरे वाले को सॉल्व करने पर तो यही आ रहा है, तो यानी कि अब वही क्रम आपका यही दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 95 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये 96 में आपसे पूछा है कि सबसे छोटा कौन सा होगा। तो सबसे छोटा बताना है आपको, और सबसे छोटा बताने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ भी अंडर रूट 3 है और करनी कुछ नहीं दे रखी है तो 2 है, ठीक है। यहाँ करनी कितनी है 3, और यहाँ पर भी ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर करनी कुछ नहीं है तो कितनी है 2, तो यहाँ भी ब्रैकेट बंद, और यहाँ करनी 3 है आपकी और अंडर रूट के अंदर 4 है, तो यहाँ भी आपका करनी 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 है आपके पास, 3 है, 2 है और 3 है, इन सब का लासा कितना आ जाएगा, इनका लासा आ जाएगा आपका 6, ठीक है। तो 6 से यहाँ, 6 से यहाँ, 6 से यहाँ, 6 से यहाँ गुणा कर दो, तो 2 तिया 6, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 3 दूनी 6, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, तो 4 की पावर 2, 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 4 चौक 16। इसने पूछा था सबसे छोटा कितना है आपका 4, और 4 किसको सॉल्व करने पे आया, दूसरे नंबर को, और दूसरा नंबर कौन सा है ये आपका, तो ये कौन से ऑप्शन में है आपका, तो ये डी ऑप्शन में है। तो 96 का आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें 97, तो 97 में भी क्या पूछा है, सबसे छोटा नंबर ही पूछा है, और अभी देखिए हमने यही सॉल्व किया था ना, अभी हमारा जो था वो यही था, सेम टू सेम नंबर, यहाँ भी सबसे छोटा पूछा और यहाँ भी, और सेम नंबर है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ये सी, 3 करनी 3 अंडर रूट 2, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, दोनों में सबसे छोटी संख्या पूछा है और नंबर भी आपके बिल्कुल सेम टू सेम दे रखे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 97। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 98 में ना ये एक संख्या है पूरी, ये यहां से एक संख्या है आपकी पूरी, और ये एक संख्या है पूरी, और ये एक संख्या है पूरी। तो इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए किस तरीके से हम इस नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो है ये आपका पहले में 0.7, अब प्लस में कितना दे रखा है, प्लस में दे रखा है अंडर रूट 0.16। अब अगर यहाँ दशमलव ना होता और 16 होता तो 16 का वर्गमूल कितना होता 4, दशमलव के बाद आपका पेयर कंप्लीट है तो क्या आ जाएगा 0.4। अब अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 0.7 और 0.4 को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। लेकिन यहाँ जोड़ने पर हमें देखना है कि कितने अंक से पहले दशमलव है, एक अंक से, तो एक से पहले आपका दशमलव आ जाएगा। यहीं अगर गुणा करते ना हम, तो यहाँ पर 7 चौक 28 और 2 अंक से पहले दशमलव माना जाता, तो हम यानी कि 11 से पहले दशमलव लिखते हैं, तो ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा 1.1, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना। अब देखो इसको देखो आप, अगर आप हम इसको सॉल्व करें तो ये अगर 144 होता तो इसका वर्गमूल कितना हो जाता 12। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने पेयर कंप्लीट है, एक पेयर, तो यानी कि एक नंबर से पहले आपका दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, इसको सॉल्व करने पर 1.1 आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर आपका 1.2 आ रहा है। अब अगर आप यहाँ देखें ना 1.2 की मल्टीप्लाई 0.83 से करनी है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर 1.2 है और 1.2 की मल्टीप्लाई 0.83 से करनी है, तो यानी कि एक से भी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये और भी छोटा नंबर आएगा। अब देखो ट्राई कर लो आप, ये 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 8 96 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 99। कितने अंक से पहले दशमलव माना जाएगा, 2 ये हो गए और एक ये, 3 अंक से पहले, तो ये एक से भी छोटा जाएगा, एक से छोटा जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो काफी छोटी आ रही है, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं कि 1.02 में से कुछ ना कुछ घटाया जा रहा है, ये जो भी मान लो कुछ भी घटाया जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ घटाया जा रहा है, और घटाया जा रहा है तो भैया ये तो और भी छोटा आएगा एक से,
तो एक से छोटा आएगा तो इन चारों में हम जज कर सकते हैं कि ये भी एक से छोटा है और ये भी एक से छोटा है और ये चलो एक में कुछ जोड़ के है, लेकिन इससे भी ज्यादा आपका कौन सा है 1.2 है। तो सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा हो जाएगा √1.44। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 98 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा, यहां देखो पावर में ही बना दिया, जैसा मैं आपको समझा रहा था ना अभी पहले कि आप ऐसा इसकी पावर कर लेते हैं करनी के रूप में, या तो ये ऐसे लिखा होता या फिर ये सवाल आपका इस तरीके से होता कि करनी 3√2, करनी 2√3, यहां पर एक ही है, ये करनी में लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, और ये है आपका करनी के अंदर 6√5। ये सवाल होता आपका, या फिर ये जो जैसे दे रखा है वैसे होता, दोनों सेम ही सवाल हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ देखो भैया ये बटे में आपकी कितनी संख्या है, 3 है, एक 2 है और एक आपकी 6 है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 6। तो 6 से मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिएगा, 6 से मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिएगा, और यहाँ तो 6 करो या 12 कर दो, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 दूनी 6, तो 2 की पावर हो जाएगा आपका 2, और 2 तिया 6, तो 3 की पावर हो जाएगा आपका 3। यहाँ इसको डिवाइड करोगे 3 बार और 1 आ जाएगा, ये आपका 6 से 6 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 5। सबसे बड़ी संख्या बताना है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 तिया 27, 1 और ये 5, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका 27, और ये किसको सॉल्व करने पे आया, 3 की पावर 1/2, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 99 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है, देखो 100 भी आपका सिंपल ही है, इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है, यहाँ कितना कितना है, ये आपका 2 है, 3 है, 2 है और 3 है, तो इनका लासा कितना आ जाएगा, इनका लासा आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, 2 करनी के साथ इसकी पावर भी 6 बना लो, यहाँ पर करनी 3 और 3 इसकी पावर भी 6 बना लो, यहाँ है करनी आपकी 4 और कुछ नहीं दे रखा है तो 2 दे रखा है, इसकी पावर आपकी 6 है। ठीक है, और ये है आपका √5 करनी 3 और इसकी पावर भी कितना 6, 2 तिया 6, तो 2 की पावर 3, 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 2, और 2 तिया 6, तो 4 की पावर 3, और ये 3 दूनी 6, तो 5 की पावर भी कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 चौक 16, चौका 64, 5 पंजे 25, सबसे बड़ी संख्या 64। और ये किसको सॉल्व करने पे आई है, ये आई है आपकी दूसरे नंबर की संख्या को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 100 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपका 64 तीसरे नंबर को सॉल्व करने पर आ रहा है। तीसरा नंबर कौन सा है आपका, ये √4, तो यानी कि ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है 64, तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 101, और क्वेश्चन नंबर 101 आपका थोड़ा सही सवाल है, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना भाई, इसके अंदर थोड़े लॉजिक हैं, वो हमें किस तरीके से करने हैं वो देखने हैं। यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर, ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग संख्या है और ये एक अलग संख्या है, इसमें बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो या तो आपको ये पता होता कि भैया 10 का वर्गमूल इतना आएगा, 4 का इतना आएगा, 11 का इतना, 3 का इतना, 7 का इतना, लेकिन ये इतना पता नहीं होता, तो ये निकालेंगे कैसे वर्गमूल, ये एक बार देख लो आप। ठीक है, तो देखो मेरे को अगर 10 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे सरल विधि है हमारी भाग विधि, और भाग विधि हम कक्षा 8 में सीखते हैं बड़े अच्छे से। जैसे ये नंबर है हमारा 10, अब 10 के पास में एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर देखना है जो 10 हो या 10 के बराबर में हो, लेकिन 10 से आगे ना हो। तो 10 के बराबर में ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है आपका 9, और वो 9 3 की गुणा करने पर आता है, तो 3 हम यहाँ लिखते हैं और 3 लिखते हैं हम यहाँ, 3 तिया 9, ये आ गया। अब 10 में से 9 को घटाओगे तो कितना बचेगा 1, जितने से गुणा करते हैं उतना यहाँ पर जोड़ते हैं, 3 और 3 कितना हो गया 6। अब देखो यहाँ 1 आया, अब हमारे पास इसको आगे डिवाइड करने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम यहाँ दशमलव लगा करके जीरो के पेयर बढ़ा लेते हैं जितना हमारी मर्जी चाहे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेयर आ जाएगा आपका, और ये हमने दशमलव और यहाँ से लिया है, तो दशमलव को यहाँ भी लिख लो, आपको कैलकुलेशन में ये नहीं लगेगा कि अब हम दशमलव को कहाँ से लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी, अब यहाँ 6 आया, 6 के बाद आपको कोई भी ऐसा नंबर लेना है जिसकी गुणा करने पर 100 से कम आए लेकिन 100 से ज़्यादा ना निकले। तो भैया यहाँ पर अगर मैंने 2 ले लिया तो ये 62 हो जाएगा, और 62 की गुणा 2 में करोगे तो 120-24 के आसपास आ जाएगा, तो यानी कि 100 से आगे निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पर लेना है 1 और 1 लेना है हमें यहाँ पर, तो 61 की गुणा अगर 1 में करोगे तो 61 एकम 61, तो कितना बचेगा यहाँ से, ये बचेगा आपका 39। ठीक है, 1 से गुणा किया यहाँ पर तो 1 को ऐड करोगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 6।
अब यहाँ कोई आगे एक और नंबर लेना है गुणा करने के लिए, उतारना क्या है हमें, 2 जीरो। ठीक है, तो 39 को लगभग कितने से भाग चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा लगभग 6 से। तो 6 से जब हम इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 छंग 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 6 छंग 36 और 1 37। अब देखो इसको घटाने जोड़ने की कोई जरूरत है नहीं, कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पर। तो ये आपका लगभग में आ जाएगा √10 का मान 3.16 और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो इसको जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 5.16। ये पहले नंबर को हमारा सॉल्व करके आ गया। अब देखिए 11 को अगर हम सॉल्व करें यानी कि 11 का वर्गमूल निकालें तो ये भी भैया कुछ इस तरीके से लिखना होगा। यहाँ भी दशमलव के पेयर आप नोट कर लीजिए आगे। तो ये भी 3 3 9, इससे आगे तो होगा नहीं आपका, तो बचेगा कितना, 11 में से तो 9 घटाओगे 2, 3 को यहाँ पर ऐड करो, 3 और 3 6। यहाँ भी आप दशमलव लगा के 0 पे उतार लीजिए तो यहाँ भी दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ भी यहाँ चला जाएगा आपका 3 बार लगभग ये गुणा चला जाएगा आपका। ठीक है, 11 वाले के लिए तो ये हो जाएगा आपका 6 तिया 18। तो 3 तिया 9 और 3 छंग 18 यानी कि 189। तो ये बचेगा आपका 11। फिर से आप एक पेयर 0 का उतार लीजिए, 3 से गुणा किए तो 3 से यहाँ ऐड कर दीजिए, 3 और 3 6 और ये 6। तो ये 660 के आसपास जाएगा। और 660 दूनी तो जाएगा नहीं है, 1100 कितने बार चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा यहाँ पर, सही है ना, 3 तिया 9 और 3 छंग 18 189 और ये आपका 11 आएगा तो 1100 हो गया। 3 और 3 6 हो गया ये आपका और ये 6। तो यहाँ अगर हम एक बार इसको भाग दें 11 को तो ये चला जाएगा, 2 बार भी चला जाएगा क्या, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 बार तो जा नहीं रहे। अब देखिए लगभग में एक बार जाएगा, लेकिन इससे अच्छा है कि आप एक काम करिए, आप इसको ना लगभग में मान लीजिए कि एक बार गुणा करने पर कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पर मान लीजिए 661 ही आ जाएगा, फिर से आप इसको घटाओगे तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ मान लो कि इसका जो मान आएगा ना लगभग इतना आ जाएगा ये कि 3.32। एक की जगह में एक नंबर आगे बढ़ा के लिख लिया। ठीक है, और √3 का तो आपको याद होना चाहिए 1.73। अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5। यानी कि अभी तक हम इन दोनों में जज कर पाए तो ये वाला नंबर आपका छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है। अब इसमें देखते हैं हम √7 में। √7 में 1 का आप निकाल लीजिए, 7 का ही निकाल लो मान लो, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 दूनी 4, क्योंकि 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर आपका 4 ही होता है। 7 में से 4 घटाओगे 3 और यहाँ भी 2 ऐड करना होगा आपको, 2 और 2 4। तो यहाँ दशमलव के बाद पेयर आप नोट कर लो, तो ये एक पेयर ये आ जाएगा आपका दशमलव। यहाँ पर आप कितने से गुणा करें जो 300 के आसपास जाए, तो 300 के आसपास आने के लिए आपको ये लगभग 6 से गुणा करनी होगी, 4 छंग 24, 6 छंग 36। तो ये हो जाएगा आपका 6 छंग 36 हासिल लगेगा 3 और 6 चौक 24 और 3 27। ये बचेगा आपका 10 में से 6 गया तो 4 और यहाँ 9 में से 7 घटाओगे तो 2, यानी कि ये 2400 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 6 नोट करना पड़ेगा आपको, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 52 के आसपास आए, 52 आएगा ये। अब 52 में आगे ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जो आपका ये 2400 आए। देखिए लगभग 4 बार जाएगी इसकी भाग। ठीक है, 5 चौक 20 और 24 चौक 96। लेकिन हम इसका फाइनल ले लेते हैं कि ये मान लो लगभग 2.5 यानी कि 5 बार जाएगा लगभग। तो इसका मान आ जाएगा आपका 2.65 प्लस में √7 है तो फिर से ये 2.65। इसको अगर आप ऐड करोगे तो भाई ये आ जाएगा आपका, देखो इसको आप ऊपर ही लिख लो पहली लाइन में। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ये कॉमा 2.65 प्लस 2.65। तो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 6 6 12 और 1 हासिल का 3, 2 2 4 और 1 5। इन सब में अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर आपका ये है। तो ये है तो आपका सबसे, इसने पूछा था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपकी ये है। और ये किसको सॉल्व करने पे आया, √11 प्लस √3, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है आपका, यहाँ भी यही है कि करनी 3 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको 6 करनी 3 और इसकी पावर कितना अभी बताते हैं क्योंकि हमें इसका लासा लेना है। 3 और 2 और 6, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम आपका आ जाएगा 6, तो इसकी पावर भी 6। और यहाँ √5 करनी 2, इसकी पावर भी आपका 6। और यहाँ √12 करनी 6, इसकी पावर भी 6। 6 से 6 कैंसिल, 2 से 3 बार कैंसिल, 3 से 2 बार कैंसिल, 6 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 12 की पावर 1। तो 6 की पावर 2 का मतलब 36 और 5 की पावर 2 का मतलब 125 और 12 की पावर 1 का मतलब 12। इसने पूछा था सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है आपका 125। और ये किसको सॉल्व करने पे आया,
दूसरे वाले नंबर को सॉल्व करने पाया, तो दूसरा वाला नंबर कौन सा है आपका? बी ऑप्शन। तो इसका मतलब है कि 102 का जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन सही उत्तर है। अब देखिए इस तरीके से आज हमने जो हमारा ये चैप्टर 3 था, कौन सा चैप्टर था ये आपका? घातांक एवं करनी। इस पूरे चैप्टर को हमने आज खत्म कर लिया है। अब देखिए आगे हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर 4, और चैप्टर 4 क्या रहेगा हमारा? फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। तो इसी तरीके से आप इन वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रैक्टिस घर पे बैठ के लेते रहिए कि हाँ जी किस तरीके से हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन देख लिया, वीडियो रोक के फिर दूसरा क्वेश्चन करिए, फिर आगे इसी तरीके से आगे चैप्टर हम करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।